यूटा, a land of stark contrasts and breathtaking beauty. शानदार घाटियों और छिपे हुए अजूबों की धरती। यहाँ की घाटियां और छिपे हुए अजूबे हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। धूप से सिकी हुई धरती के नीचे नट्टी पुट्टी गुफा है, जो एक सांप जैसी भूल भुलैया है जो खोजकर्ताओं को लुभाती है। ये गुफा अपने संकरे और घुमावदार रास्तों के लिए जानी जाती है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, संकरी सुरंगे, साहसिक लोगों के लिए एक भूमिगत खेल का मैदान। यहाँ हर मोड़ पर एक नया रोमांच छिपा है। किसी को नहीं पता था कि यह प्राकृतिक चमत्कार जल्द ही कब्र बन जाएगा। यह गुफा, जो कभी रोमांच का केंद्र थी, अब एक दुखद कहानी का हिस्सा बन गई है। नट्टी पुट्टी गुफा, जिसका नाम इसके मिट्टी जैसे कीचड़ के नाम पर रखा गया है, गुफाओं में जाने वालों के लिए एक लोकप्रिय जगह थी। यहाँ कीचड़ और मिट्टी के बीच रास्ता बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। साल्ट लेक सिटी के बाहर स्थित इसने एक रोमांचकारी चुनौती का वादा किया था। यह गुफा साहसिक प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान थी। इसकी गहराई में अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। हर कोई यहां अपने साहस और धैर्य की परीक्षा लेने आता था। लेकिन गुफा में एक काला रहस्य छिपा था, एक खतरा जो सामने आने ही वाला था। यह रहस्य गुफा के गहरे अंधेरे में छिपा हुआ था, जो किसी भी समय उजागर हो सकता था। 24 नवंबर 2009, थैंक्सगिविंग, परिवार, दावत और कृतज्ञता का समय। जॉन जोन्स, एक 26 वर्षीय मेडिकल छात्र, ने यूटा में अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने का फैसला किया। एक उत्साही बाहरी व्यक्ति, जॉन नट्टी पुट्टी गुफा की ओर आकर्षित हुआ। उसने एक बार पहले इसका पता लगाया था। उसका रोमांच अभी भी उसकी स्मृति में ताजा था। जॉन अपने छोटे भाई जोश और कुछ दोस्तों के साथ निकला। गुफा के प्रवेश द्वार पर जाते समय उनके हंसी मजाक से हवा गूंज उठी। हेडलैम्प और उत्साह से लैस वे पृथ्वी के आलिंगन में उतर गए। समूह उस दुःस्वप्न से अनजान था जो उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा थैंक्सगिविंग जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। जॉन, जो हमेशा एक चुनौती के लिए तैयार रहता था, एक अनुभवी स्पेलंकर था। उसे अज्ञात स्थानों की खोज करना और नई गुफाओं में प्रवेश करना बहुत पसंद था। उसने बर्थ कैनाल नामक एक हिस्से का पता लगाने का फैसला किया। यह गुफा का एक ऐसा हिस्सा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे और इससे पहले किसी ने भी इसे पूरी तरह से नहीं खोजा था। यह एक संकरा रास्ता था, मुश्किल से इतना चौड़ा था कि उसमें से रेंग कर निकला जा सके। जॉन ने अपने उपकरणों को कसकर बांधा और धीरे धीरे उस संकरे रास्ते में प्रवेश किया। वह सिर के बल अंदर घुस गया। अंधेरा उसके चारों ओर घिर गया। गुफा की दीवारें इतनी करीब थीं कि उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। फिर हुआ ऐसा, जॉन फिसल गया। एक छोटी सी चूक ने उसे असंतुलित कर दिया और वह नीचे गिर गया। वह फंस गया। उसका शरीर अक्षम्य चट्टान में फंस गया। उसकी स्थिति इतनी विकट थी कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। जॉन के मन में दहशत दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकलेगा। उसने खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। उसने अपने हाथों और पैरों को जोर से धक्का दिया, लेकिन हर प्रयास व्यर्थ था। लेकिन हर हरकत ने उसे और भी कसकर जकड़ लिया। जितना वह बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही वह और फंसता जाता। वह फंस गया था। उसकी आवाज घुटन भरे अंधेरे में मदद के लिए एक दबी हुई चीख थी। उसकी चीखें गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। उसके दोस्त उसकी चीखें सुनकर उसे खोजने के लिए दौड़े। वे जानते थे कि जॉन को समय पर ढूंढना बहुत जरूरी था। उनकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि हो गई। जॉन फंस गया था और समय समाप्त हो रहा था। वे तेजी से काम करने लगे। हर पल कीमती था। बचाव दल ने अपने उपकरण सेट किए और जॉन को बाहर निकालने की योजना बनाई। वे जानते थे कि यह एक कठिन और खतरनाक काम था, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। वे सावधानीपूर्वक गुफा के अंदर बढ़े। हर कदम सोच समझ कर रखा। जॉन की स्थिति को देखते हुए उन्हें बहुत ही सावधानी से काम करना था। अंततः वे जॉन तक पहुंच गए। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वह सुरक्षित रहेगा और उसे बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। कई घंटों के कठिन प्रयास के बाद वे जॉन को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहे। सभी ने राहत की सांस ली और जॉन ने अपने दोस्तों का धन्यवाद किया। वे गुफा से बाहर निकले और दिन की रोशनी में सभी को नई उम्मीद दी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे जॉन और उसके दोस्त कभी नहीं भूलेंगे। कॉल चली गई। आपातकालीन सेवाओं में हड़कंप मच गया। घड़ी लगातार टिक रही थी। बचाव दल पहुंचे। स्थिति का आकलन करते हुए उनके चेहरे सख्त थे।
जॉन जमीन से 150 फीट नीचे फंस गया था। उसका शरीर एक रेफ्रिजरेटर से बमुश्किल बड़े स्थान पर टेढ़ा हो गया था। बचाव अभियान खतरे से भरा। बचाव दल ने अथक प्रयास किया। उनका हर कदम गुफा के क्षमाशील इलाके से बाधित हो रहा था। रस्सियों, पुली और हार्नेस को तैनात किया गया था, लेकिन जॉन फंस गया था। घंटों का इंतजार एक कष्टदायी इंतजार में बदल गया। ठंडे नम अंधेरे में आशा एक नाजुक लौ की तरह टिमटिमा रही थी। जॉन की दुर्दशा की खबर आग की तरह फैल गई। प्रार्थनाएं की गईं, मोमबत्तियां जलाई गईं। उसकी पत्नी एमिली, जो अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी, आशा की किरण से चिपकी हुई थी। रेडियो की हर गड़गड़ाहट, रस्सियों की हर कराहट प्रत्याशा का एक ऊर्ध्वगामी लाती थी। उसके बाद निराशा का भारी बोझ आता था। बचाव दल ने एड्रेनालाइन और सहानुभूति से ईंधन भरकर हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने नई योजनाएं बनाई। उनकी चतुराई को सीमा तक धकेल दिया गया। लेकिन नट्टी पुट्टी गुफा, जो कभी रोमांच की जगह थी, जॉन की जेल बन गई थी और कोई बचने का रास्ता नहीं लग रहा था। उनके बहादुर प्रयासों के बावजूद बचाव दल को एक हृदय विदारक सच्चाई का सामना करना पड़ा। जॉन की हालत बिगड़ती जा रही थी। हाइपोथर्मिया सेट हो गया। उसका शरीर गुफा के ठंडे, क्षमाशील आलिंगन में दम तोड़ रहा था। फिर भी वे संघर्ष करते रहे। उनका हौसला अटूट रहा। उनका संकल्प अडिग रहा। फिर आशा की एक किरण। वे जॉन के पैरों को मुक्त करने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। हार्नेस की खराबी ने जॉन को दरार में गहराई में गिरा दिया। उसकी किस्मत पर मुहर लग गई। 24 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहने के बाद जॉन जोन्स चला गया था। एक परिवार की पीड़ा खबर जब आखिरकार आई तो यह एक करारा झटका था। एमिली की दुनिया उजड़ गई। आने वाले छुट्टियों के मौसम की खुशी, एक नए जीवन की प्रत्याशा, एक ही पीड़ादायक क्षण में सब कुछ बुझ गया। जॉन का परिवार अकल्पनीय से जूझ रहा था। दुख स्पष्ट था। घनिष्ठ परिवार पर एक भारी कफन। उनका बेटा, उनका भाई, उनका पति चला गया था। नट्टी पुट्टी गुफा के अंधेरे ने निगल लिया। एक ऐसा शून्य छोड़ दिया जिसे कभी भरा नहीं जा सका। नट्टी पुट्टी हमेशा के लिए सील कर दी गई। त्रासदी के बाद एक निर्णय लिया गया। नट्टी पुट्टी गुफा, जो कभी रोमांच की जगह थी, बहुत खतरनाक मानी जाती थी। इसके प्रवेश द्वार को कंक्रीट से सील कर दिया गया था। जॉन के अंतिम विश्राम स्थल को घेरते हुए एक मकबरा गुफा, जो कभी जीवन से भरपूर थी, खामोश हो गई। खोजकर्ताओं की हंसी की जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। जॉन जोन्स की मृत्यु ने एक लंबी छाया डाली। जीवन की नाजुकता और जंगली की क्षमाशील प्रकृति की एक गंभीर याद दिलाती है। खून में सीखे सबक। जॉन की मौत ने कैविंग कम्युनिटी में सदमे की लहरें भेज दी। सुरक्षा नियमों की समीक्षा की गई। बचाव प्रक्रियाओं की जांच की गई। त्रासदी ने जगाने की घंटी का काम किया। तैयारी के महत्व की, प्रकृति की शक्ति का सम्मान करने की एक कठोर याद दिलाती है। जॉन की कहानी एक सतर्क कहानी बन गई। एक याद दिलाती है कि सबसे अनुभवी साहसी भी सतह के नीचे छिपे खतरों से सुरक्षित नहीं है। इसने सावधानी की आवश्यकता, पूरी तरह से योजना बनाने और भूमिगत दुनिया की अप्रत्याशित प्रकृति को कभी कम आंकने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जॉन जोन्स को याद करते हुए, एक ऐसा नाम जो साहस और त्रासदी का प्रतीक बन गया है। साल बीत गए, फिर भी जॉन जोन्स की यादें जीवित हैं। उनकी कहानी ने अनगिनत लोगों को गुफाओं की गहराइयों में रोमांच की खोज करने के लिए प्रेरित किया है। उनकी कहानी रोमांच और नुकसान का एक दुखद मिश्रण प्रतिध्वनित होता रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर साहसिक कार्य में जोखिम होता है और कभी-कभी ये जोखिम जीवन बदल सकते हैं। हर पल को संजोने की, प्रियजनों को थोड़ा और कसकर गले लगाने की याद दिलाता है। जॉन की यादें हमें यह सिखाती हैं कि जीवन कितना नाजुक हो सकता है और हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए और जंगल के साथ उस सम्मान के साथ व्यवहार करें जिसके वह हकदार हैं। नट्टी पुट्टी गुफा अब एक पवित्र स्थान बन गया है, जहां लोग जॉन की याद में आते हैं और उनके साहस को सलाम करते हैं। नट्टी पुट्टी गुफा को सील कर दिया गया होगा, लेकिन जॉन की दुखद मौत से मिले सबक गूंजते रहते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ सम्मान और सावधानी से पेश आना चाहिए। एक कठोर याद दिलाता है कि रोमांच दिल की धड़कन में त्रासदी में बदल सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, और यह कि अकल्पनीय क्षति का सामना करने पर भी मानवीय भावना,
जॉन के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले बचाव दल की तरह चमक सकती है। उनके प्रयासों ने हमें यह दिखाया कि मानवता में कितनी ताकत और करुणा है। जॉन जोन्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में साहस और करुणा का कितना महत्व है। उनकी यादें हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमें यह सिखाती रहेंगी कि हर पल को संजोना चाहिए।